बच्चों, आज जानते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे की कहानी क्या है। ये कहानी बहुत समय पहले वृंदावन की है, जब भगवान कृष्ण छोटे से बालक थे। वे बहुत चंचल और समझदार थे और उस गांव के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। इंद्रदेव की पूजा इसलिए करते थे ताकि अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो और गायों को खूब खाने को मिले। पूजा करना, किसी को मनाना अच्छी बात है, पर एक दिन कृष्ण जी ने देखा कि लोग अपना बहुत ज्यादा समय इंद्रदेव को मनाने में लगा देते हैं, जिस कारण वे अपने गांव, अपनी गायों और खेतों का ध्यान कम रखते हैं और इंद्रदेव गांव वालों की सुनकर भी समय पर वर्षा नहीं कर रहे हैं, जिस कारण अब खेती सूख रही थी, गायों को चारा नहीं मिल रहा था। कृष्ण जी ने सबको बुलाया और समझाया कि देखो भाई, गांव की रक्षा और फसल के लिए इंद्रदेव की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पर्वत हमारे पशुओं के लिए हरी हरी घास देता है, हमारी रक्षा करता है। तो शुरुआत में गांव वाले थोड़े संदेह में पड़ गए। उन्होंने कहा, हम तो हमेशा से इंद्रदेव की ही पूजा करते आए हैं। हाँ, पर क्या इंद्रदेव ने कभी हम सबकी तरफ ध्यान दिया है? देखो, गायों की हालत देखो, वर्षा न होने के कारण फसलों की स्थिति देखो। कृष्ण की बात सुनकर उन लोगों ने पूछा, फिर क्या किया जाए? आप लोग अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। गोवर्धन पर्वत की क्यों? गोवर्धन पर्वत की पूजा? हाँ, गोवर्धन की पूजा, क्योंकि गोवर्धन पर्वत ही हमें और हमारे पशुओं को आहार देता है। सभी ने आपस में मिलकर सोचा कि क्यों ना कृष्ण की बात मानकर इस बार हम लोग गोवर्धन की ही पूजा करते हैं। अब भाई गांव वाले फूल, घास और लड्डू लेकर गोवर्धन के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। उन्होंने गायों के लिए हरी हरी घास भी चढ़ाई। पूरी रात गांव में भक्ति और खुशी का माहौल था। सब लोग नाच गाकर प्रसाद बांट रहे थे। और जब इंद्रदेव को ये सूचना मिली तो वे क्रोधित हो गए। उनके क्रोधित होते ही आसमान से बहुत बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते बारिश तूफान में बदल गया। गांव वाले डर गए और अपने अपने घरों में छुप गए। लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही। और तुम्हें पता है बच्चों, तब कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्ति दिखाई। उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और गांव वालों को उसके नीचे 7 दिनों तक इंद्रदेव के प्रकोप से बचाकर सुरक्षित रखा। आखिरकार इंद्रदेव को अपनी गलती का अनुभव हो ही गया। वे समझ गए कि ये जो दिखने में छोटा सा बालक है, ये कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का रूप है। उन्होंने अपनी गलती मान ली और बारिश रोक दी और तब गांव में सुख शांति लौट आई। तब से दीपावली के दूसरे दिन लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं। मिट्टी का गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं और सब लोग खुशियां मनाते हैं। और तुम्हें पता है, प्रसाद में भगवान को 56 प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। अब तुम सोच रहे होगे 56 प्रकार का भोग क्यों? तो हमारे यहाँ दिन के 8 पहर माने जाते हैं और भगवान जो है 8 पहर 7 दिन तक लगातार पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए खड़े रहे। तो जब इंद्र का प्रकोप समाप्त हो गया तो भगवान की माता जी यशोदा को अपने बेटे पर बड़ा प्यार आया कि अरे, मेरा बेटा भूखा प्यासा 7 दिन तक ऐसे ही खड़ा रहा। तो माता यशोदा ने 56 प्रकार का भोग बनाकर भगवान कृष्ण को खिलाया। यहाँ होती हमारी कहानी खत्म।
तो बताओ और सोचो बच्चों कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। यही ना कि प्रकृति का सम्मान करना और भगवान की भक्ति करना सबसे बड़ा धर्म है।